नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम सर। मैं हूं रंजीत सिंह और इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और उसके आसपास की जानकारी को भी देखेंगे ताकि उससे रिलेटेड भी कोई प्रश्न आता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की सदस्यता के बिना संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है? ऑप्शन 1 है भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन 2 है मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन 3 है भारत का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन 4 है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये अधिकार किसको होता है? तो ये अधिकार होता है भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसे शॉर्ट में कहते हैं AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में इसका प्रावधान है और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति जो है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। और जो AGI जो है उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए अटॉर्नी जनरल बनने के लिए उस व्यक्ति के पास? तो वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो और ये भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का यानी बैठक में भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन वोट डालने का अधिकार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नहीं होता है। तो दोनों सदनों में बैठक या दोनों सदनों की बैठकों में कौन भाग ले सकता है? तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी ऑप्शन नंबर 1 भारत का महान्यायवादी इसमें भाग ले सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति नहीं था? तो ऑप्शन 1 डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन 2 है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन 3 है भैरव सिंह शेखावत, ऑप्शन 4 है फखरुद्दीन अली अहमद। तो आपको बताना है इनमें से कौन जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे हैं और ये सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे और 2 बार बने, 1952 में और 1957 में 2 बार ये उपराष्ट्रपति बने हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये इनके बाद बने थे 1962 में और भैरव सिंह शेखावत भी 2002 से लेकर 2007 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे, यानी ये तीनों रहे हैं, यानी अब विकल्प 4 बचा। तो फखरुद्दीन अली अहमद जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं और कौन सी ईयर से कौन से ईयर तक? तो ये 1974 से 1977 के बीच में भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, यानी उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और भैरव सिंह शेखावत जो हैं वो उपराष्ट्रपति हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का प्रावधान है? तो ऑप्शन 1 है आर्टिकल 326, ऑप्शन 2 है 324, ऑप्शन 3 है 356, ऑप्शन 4 है 280। तो इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में है? तो ये इलेक्शन कमीशन जो है वो आर्टिकल 324 में है। फ्री एंड फेयर यानी स्वच्छ निर्वाचन कराने के लिए, चुनाव कराने के लिए ये निकाय है और कौन से आर्टिकल में है? तो 324 में है। तो ये काय का इलेक्शन कराता है? तो प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कमीशन कराता है और राज्यों की विधानसभाओं के और लोकसभा का चुनाव भी इलेक्शन कमीशन कराता है, जबकि पंचायत का इलेक्शन जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग। तो ये 324 में क्या है? तो इन 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यानी इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना का वर्ष है? ऑप्शन 1 है 1945, ऑप्शन 2 है 1946, ऑप्शन 3 है 1947, ऑप्शन 4 है 1948। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा की स्थापना कौन से वर्ष में हुई है? तो इसकी स्थापना जो हुई है यानी ये कब बनी है? तो ये 1946 में बनी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। जुलाई 1946 में इसके लिए चुनाव हुए थे, यानी कि इसका गठन जो है वो बनना शुरू हो गई थी 1946 में। इलेक्शन हुए जिसमें जो प्रिंसली स्टेट थे वहाँ से अपने अपने सदस्य लोगों ने भेजे, प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स, तो वहाँ से इसके मेंबर्स आए थे, फिर इसका गठन किया गया। जुलाई में इलेक्शन हुए थे। फिर संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को।
जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से जो है वो अध्यक्ष संविधान सभा का चुन लिया गया था। फिर उसके एक दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो स्थायी रूप से संविधान सभा के अध्यक्ष चुन लिए गए थे। और फिर एक दिन बाद और 13 तारीख को उद्देश्य प्रस्ताव आया था, जो पंडित नेहरू ने इसको प्रस्तुत किया। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना का वर्ष जो है वो 1946 है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। और भारतीय संविधान बनाने के लिए अगर संप्रभु कोई निकाय था तो वो संविधान सभा थी, यानी ये फैसले संविधान सभा को ही लेने थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो 1946। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा का विधिक सलाहकार कौन था? लीगल एडवाइजर। तो ऑप्शन 1 है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन 2 है BN राव, ऑप्शन 3 है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन 4 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा का विधिक सलाहकार आपको बताना है कौन था, तो ये थे BN राव, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में अभी हमने पिछले प्रश्न में ही बताया कि ये अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हैं वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो इस संचालन समिति के और संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे। ठीक है जी। तो संविधान सभा का विधिक सलाहकार आपको बताना था, तो ये है BN राव। क्योंकि वैसे तो बहुत सारे वकील थे संविधान सभा में, लेकिन उनमें से अगर एक दो व्यक्ति के नाम आपको बताने हों जिनको एक्सपर्टीज़ हासिल थी लॉ के मामलों में, तो एक थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, दूसरे व्यक्ति थे BN राव, और ये ही थे संविधान सभा के विधिक सलाहकार। यानी इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रता में प्रदान की, मतलब किस अनुच्छेद में जो है वो 6 स्वतंत्रता प्रदान की गई हैं या दी गई हैं? तो ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 15, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 16, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 14, ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 19। तो कौन से अनुच्छेद में 6 स्वतंत्रताओं की बात की गई है? तो ये अनुच्छेद है 19। तो 19 में जो है वो 19A 19B ऐसे करके 6 हैं। पहले में क्या है? 19A में क्या है? तो 19A में जो बाक यानी बोलने की स्वतंत्रता है। और B में क्या है? तो B में है शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित या इकट्ठे होने की स्वतंत्रता, ये 19B में है। 19C में है संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D में क्या है? तो भारत के राज्य क्षेत्र में यानी भारत में कहीं भी घूमने की, अबाध रूप से आप घूम सकते हैं, तो ये D में है। और E में क्या है? तो E में है राज्य क्षेत्र में कहीं पे भी बस जाने की या निवास करने की स्वतंत्रता जो है वो आपको E में है। F में क्या है? तो आपको कोई भी व्यापार करने की, कोई कारोबार करने की, कोई काम धंधा करने की स्वतंत्रता होती है। तो इस तरीके से आर्टिकल 19 में आपको 6 स्वतंत्रताएं होती हैं, A B C D E और F, 6 तक ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख, तो ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 32 में, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 51 में, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 40 में, ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 51 क में। तो आपको बताना है फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य जो है वो कौन से वाले आर्टिकल में है। तो ये कौन से आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 51A या 51 क में है। कितने हैं? तो ये 10 हैं, 11 हैं, 11। पहले 10 मूलतः ये 10 हुआ करते थे, अभी वर्तमान में 11 हैं, क्योंकि 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया था कि हर माँ बाप की ये जिम्मेदारी होगी कि वो अपने 6 से 14 आयु के बच्चे को शिक्षा प्रदान कराए। तो अभी इनकी संख्या कितनी है? तो ये 11 है। ठीक है जी। तो 42 में संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया था, यानी कि ओरिजिनली ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इनको 42 में संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, शुरुआत में इनकी संख्या 10 थी और अभी 2002 में इनकी हो गई है 11। ठीक है जी। तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो वो कौन से में है, आर्टिकल में है? तो ये 51A में है। और इसके लिए
भाग कौन सा है, तो इसके लिए भाग 4A है। भारतीय संविधान के 4A में एक ही आर्टिकल है, वो है 51A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के अनुसार भारत है एक, तो ऑप्शन 1 है संघीय राज्य, ऑप्शन 2 है एकात्मक राज्य, ऑप्शन 3 है राज्यों का संघ, ऑप्शन 4 है अर्ध संघीय राज्य। तो संविधान के अनुसार भारत क्या है, तो भारत एक राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 1 इंडिया को परिभाषित करता है और बताता है कि भारत क्या है। तो भारत क्या है, तो भारत राज्यों का एक संघ है, यानी एक ही लाइन लिखी हुई है आर्टिकल 1 में, वो है इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है जी। लेकिन इसमें क्या है कि फेडरल होने के भी इंडिया में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि ये विशेषताएं भी फेडरल होने की पाई जाती हैं, लेकिन फेडरल शब्द यानी संघीय शब्द का इस्तेमाल भारतीय संविधान में कहीं नहीं हुआ है। संघीय शब्द का इस्तेमाल भारतीय संविधान में कहीं नहीं हुआ है। आर्टिकल 1 क्या कहता है, तो आर्टिकल 1 कहता है इंडिया जो है वो राज्यों का एक संघ है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा, तो इसका करेक्ट उत्तर होगा राज्यों का संघ। तो भारत की पहचान यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये आपको बताना है ये किसने कहा है। तो ऑप्शन 1 है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 2 आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन 3 केसी वियर, ऑप्शन 4 A.V. डाइसी। तो भारतीय संविधान जो है वो वकीलों का स्वर्ग है, ऐसा किसने कहा, तो ऐसा कहा था आइवर जेनिंग्स ने। क्यों कहा था, एक तो इसका साइज बहुत बड़ा है भारतीय संविधान का, और क्योंकि बहुत सारे वकील थे संविधान सभा में जो इसकी बनाने की प्रोसेस में शामिल थे, तो इसके जो प्रावधान बहुत जटिल हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि भारत का जो संविधान है वो वकीलों का स्वर्ग है, यानी इट इज़ अ लॉयर ऑफ पैराडाइज ऑफ लॉयर्स। ठीक है जी। तो ऐसा किसने कहा था, तो ये कहा था आइवर जेनिंग्स ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है। तो ऑप्शन 1 है 1 बार, ऑप्शन 2 है 2 बार, ऑप्शन 3 है 3 बार, ऑप्शन 4 है 4 बार। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है, तो इसको मात्र 1 बार संशोधित किया गया है। यानी इससे पहले ये था कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का पार्ट है भी कि नहीं, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती मामले में ये तय हो गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है, और ये भी आर्टिकल 368 जो कि संविधान संशोधन से संबंधित है, इसके तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन एक बात केशवानंद भारतीय मामले में सुप्रीम कोर्ट ने और कही कि इसका जो बुनियादी ढांचा है, आधारभूत ढांचा है, उसको नहीं बदला जा सकता है। चेंज तो किया जा सकता है, अमेंड तो किया जा सकता है, लेकिन बुनियादी ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। एक बार ये ऐसा हुआ है, और ये हुआ था 42 में संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, यानी सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और इंटेग्रिटी। 3 शब्द जोड़े गए थे 42 में संविधान संशोधन द्वारा, और एक ही बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, और वो 1976 में हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है, वो है 1 बार। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।